In this question, ABC is an equilateral prism. A ray of light is incident on the face AB and gets transmitted through the prism. Total internal reflection takes place at the face AC, and then the ray comes out of face BC. Total angle of deviation is 120 degree. Find the refractive index of the prism. So from this data we have to find the refractive index of prism. तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है, this light is refracted from here and then it is undergoing total internal reflection and then it is undergoing refraction again. तो let us assume कि यहाँ पर जो angle of incidence है, that angle of incidence let us assume it is equal to I. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को I के इक्वल अज्यूम किया और सपोज यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेट्स से दिस इज इक्वल टू R और यहाँ पर दिस इज द नॉर्मल. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर होगा एट दिस लोकेशन, तो ये एंगल 60 डिग्री, दिस इज इक्विलेटरल. तो देयर इज अ वेरी फेमस रिलेशन कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू. तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस R के इक्वल. एंड अगेन क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दिस एंगल इज 60 माइनस R. तो ऑब्वियसली जो कंडीशन यहाँ पर हम इम्पोज करेंगे कि यहाँ पर TIR हो रहा है, तो अगर TIR हो रहा है तो दिस 60 माइनस R should be greater than the critical angle. So this condition we will have to impose on this. तो 60 माइनस R. फिर उसके बाद जब रे यहाँ पर आती है तो अगेन वापस से इसका रिफ्रैक्शन होता है. तो रिफ्रैक्शन होने में यहाँ पर अब ये हो सकता है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है. अब ये दोनों एंगल को अगर यहाँ पे केयरफुली यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है. सपोज अगर मैं यहाँ पर रे को इंसिडेंट कराता हूँ, मैं सपोज एरो रिवर्स कर देता हूँ, मैं रिवर्सिबिलिटी का यूज़ कर रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ पर इंसिडेंट कराऊँ तो क्योंकि हर एक जगह पर जो यहाँ पर एंगल है, प्रिज्म एंगल है, दैट इज इक्वल, ठीक है. इन दोनों फेसेस के बीच में वही एंगल ऑफ प्रिज्म है, इन दोनों फेसेस के बीच में वही एंगल ऑफ प्रिज्म है. तो अगर रे यहाँ से अगर ऐसे इंसिडेंट होती तो वो इस फेस पे जाते और इस फेस पे अगर ये एंगल 60 माइनस R होना है, तो जैसे इधर से इंसिडेंस हो रहा है तो 60 माइनस R यहाँ पर एंगल हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी जब इधर से इंसिडेंस होगा तो ये एंगल 60 माइनस R हो जाएगा यहाँ पर इस फेस पे, और ये वाला एंगल उसी तरीके का है, ठीक है. ये एंगल वही 60 डिग्री है. तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लाइट जब इंसिडेंट हो और ये एंगल 60 माइनस R हो और ये एंगल अगर 60 है, तो ऑब्वियस है कि फिर उस केस में ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू R, ठीक है. तो रिवर्सिबिलिटी का यूज़ करके मैं ये देख सकता हूँ कि ये एंगल R होना चाहिए, ठीक है. रिवर्सिबिलिटी, सिमेट्री जो भी है R. और फिर अगेन यहाँ पर एयर से इसमें यहाँ पर एंट्री हो रही है तो I से एंगल R हो रहा है, तो यहाँ पर जब ये एग्जिट होगा तो R से एंगल ही I हो जाएगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू I. तो इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देख पाना कि ये जो एंगल होंगे ये एंगल भी R और I होंगे, इससे हमारे वेरिएबल्स इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एंगल्स आर लाइक दिस. अब इसके बाद में हमें ये कंडीशन इस पर इम्पोज करनी है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है यहाँ पे टोटल वो 120 डिग्री है. तो एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन हियर I माइनस R हो जाएगा. और कैसा यहाँ पर इसमें डेविएशन है, तो रे वाज गोइंग लाइक दिस और ये अब ऐसे जा रही है, तो जो ऐसे जा रही थी वो एक तरीके से ऐसे टर्न ले लिया इसने, तो दिस इज क्लॉकवाइज डेविएशन, ठीक है. तो यहाँ पे जो डेविएशन है, दिस डेविएशन इज क्लॉकवाइज और कितना हो जाएगा I माइनस R. तो फर्स्ट जो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डेविएशन, दैट डेविएशन इज I माइनस R. फिर यहाँ पे जो सेकंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेकंड फिनोमिना हो रहा है रिफ्लेक्शन का, तो इसमें पाई माइनस 2I, ठीक है. दिस इज पाई माइनस 2I. तो रे वाज गोइंग लाइक दिस एंड नाउ इट इज गोइंग in this direction. So this is the angle of deviation, this is delta 2 and this delta 2 is again in the clockwise direction. This is pi minus 2I. So pi minus 2, I is 60 minus R here. So pi minus this is 120, so it will be 60 degree plus 2R. Again both are clockwise. फिर delta 3, तो delta 3 यहाँ पे ray was going something like this and it is going like this now. तो जो डेविएशन अगेन I माइनस R हो जाएगा और अगेन वो क्लॉकवाइज होगा, तो दिस इज I माइनस R, दिस इज क्लॉकवाइज. तो लेट अस ऐड ऑल दिस. तो टोटल जो डेविएशन है इन सभी का समेशन, और अलजेब्रिकली समेशन होना चाहिए, लेकिन तीनों का डायरेक्शन क्योंकि सेम है, तीनों क्लॉकवाइज है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे.
तो फर्स्ट और थर्ड 2i माइनस 2r हो जाएगा, और सेकेंड जो है 60 प्लस 2r है, तो दिस 2r एंड 2r इज कैंसल्ड एंड दिस टोटल डेविएशन इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है तो ये 60 उधर जाएगा 60, और ये i जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि i की वैल्यू 30 डिग्री। अब इसके बाद में फर्दर अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट यूज़ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इस पर यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज़ करता हूँ तो क्योंकि अभी मेरे को आर बतानी है, तो आर को भी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ आई और ऐसे कुछ कैलकुलेट करना चाहिए। तो फर्स्ट जो इंटरफेस जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन आई, दिस इज इक्वल टू म्यू साइन आर, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन आई इज साइन 30 डिग्री विच इज़ 1/2। तो म्यू साइन आर दिस इज इक्वल टू 1/2, या साइन आर अगर मेरे को यूज़ करना पड़े तो आई कैन यूज इट इज़ 1/2 म्यू। अब यहाँ पर ये जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है इस क्वेश्चन की 60 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो इस पर मैं साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो साइन 60 माइनस आर दिस शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा क्रिटिकल, एंड साइन थीटा क्रिटिकल इज NR/ND, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और जब भी डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो TIR उस केस में हो सकता है। तो light is going here from denser to rarer, so there is TIR here. Sin 60 minus r, let us open this using the formula of sin a minus b. Sin a minus b formula यूज करते हैं, तो it is sin 60 डिग्री cos r minus cos 60 डिग्री sin r, and sin theta c is 1 by mu. तो sin theta c is 1 by mu. Sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, तो जो 2 है उसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो दिस इज √3, और cos r is 1 minus sin square r, तो साइन आर हमारे पास में 1/2 में, तो 1/4 म्यू स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ पर ही। दिस इज 1/2, तो 2 उधर जा चुका है। दिस इज साइन आर इज 1/2 म्यू, एंड दिस इज 2 म्यू। सिंपली अब यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जो 1/2 म्यू उसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग किया तो 3 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर, ठीक है, इट इज सिंपली नाउ मैथमेटिक्स। दिस वुड बी ग्रेटर देन 5/2 म्यू स्क्वायर, 2 + 1/2। तो इसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके जो म्यू का आंसर यहाँ से मिलेगा दैट म्यू शुड बी ग्रेटर देन √7/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर।